स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा बेसिकली डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो मैं आपकी एनसीईआरटी की बुक के पेज नंबर 6 से स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ है ये लेफ्ट राइट साइड का, लेफ्ट में तो एक्टिविटी है। तो ये आपका है, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर्स किसी एक या दो खास न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, यानी कि वो ज़्यादा पाया जाता है। सॉइल टेस्ट कराकर हमें पता कर लेते हैं कि भाई कौन सा न्यूट्रिएंट सॉइल में कम है, और फिर हम उसी फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं जिसकी सप्लाई हमें सॉइल को करनी है या जिसकी कमी है सब सॉइल में। ओके, तो और ये इसके बाद हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके मीन्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये 3 न्यूट्रिएंट इसमें हैं। ओके, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं फर्टिलाइजर्स के। नेक्स्ट एक लाइन में हमें इसका एडवांटेज बताया गया है। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, पैडी एंड मेज। तो जो फर्टिलाइज़र हैं वो फार्मर्स को ये फ़ायदा पहुंचाते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदावार मिलती है। अच्छी क्वांटिटी में होगा, ज़्यादा होगा तो वो बेचेंगे तो उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। ओके, तो ये एक फ़ायदा होता है। लेकिन अब आते हैं ड्रॉबैक्स पे। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। तो इनको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स को, तो जो सॉइल की फर्टिलिटी पावर है वो कम हो जाती है, लेस फर्टाइल, है ना, क्योंकि वो एक खास पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में ही रिच होती चली जाती है, उसी की क्वांटिटी उसमें बढ़ती जाती है, बाकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसमें कम रह जाते हैं। ठीक है ना, इस वजह से वो लेस फर्टाइल हो जाती है। जैसे हमारी बॉडी को बहुत सारी चीज़ें चाहिए कंप्लीट न्यूट्रिशन के लिए, तो इसी तरह सॉइल में भी प्लांट्स को सिर्फ एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए, और भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो उसमें लेकिन सॉइल से उसे केवल एक ही न्यूट्रिएंट मिल रहा है, तो इस वजह से वो सॉइल जो है प्लांट के लिए लेस फर्टाइल हो जाती है, बाकी न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी कम हो जाती है ना। तो इसलिए फर्टिलाइज़र इतने अच्छे नहीं होते। एक ही बेनिफिट है उसका। सेकंड पॉइंट है, फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ज़बरदस्त वाटर पॉल्यूशन होता है फर्टिलाइजर्स की वजह से। बारिश होती है और बारिश के पानी में ये फर्टिलाइजर्स घुलकर वाटर सोर्सेज में चले जाते हैं, जिससे कि वाटर सोर्सेज में ये सारे जो हमने अभी ये पढ़े न्यूट्रिएंट्स वो आ जाते हैं, और पानी में किसी खास न्यूट्रिएंट की एक्सेसिव हो जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है, और वो पीने के लिए या प्लांट्स के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं रहता, बीमारियां पैदा करने लगता है। ओके, तो ज़मीन में जाएगा, रिस्टोर होगा, पर वो खास एक एलिमेंट उसमें ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना, तो वो नुकसान पहुंचाता है। पानी की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है फर्टिलाइजर्स के यूज़ से। तो अब आगे हम समझते हैं, ये 2 मेन ड्रॉबैक हैं इसके। हमारी हेल्थ पे भी इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। इसी वजह से आज ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है कि मैन्यूर इस्तेमाल करें, खाद डालें, देसी खाद जिसको हम बोलते हैं वो डाली जाए। और इसलिए क्योंकि जो ये हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करके जितनी भी हमारी पैदावार होती है, मीन्स सब्जियां, फ्रूट्स हो गए आपके, फल वगैरह और अनाज, मसाले, उनमें भी इन न्यूट्रिएंट्स का इफ़ेक्ट आ जाता है, और जब हम उनको यूज़ करते हैं वो हमारी बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट डालते हैं। ओके, तो इसलिए इसको हर हाल में अब कम किया जा रहा है, जितना हो सके कम से कम फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाए। हमारी हेल्थ पर भी नुकसान डलता है। 2 नेगेटिव इम्पैक्ट आपने यहाँ पढ़े, एक मैंने आपको बताया कैसे हमें नुकसान पहुँचाता है। जो इन चीज़ों को खाएगा उसकी हेल्थ पर स्लोली साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक चीज़ें इसलिए आज ज़्यादा खाई जा रही हैं, और ख़ास तौर से उन लोगों को जिनको कि पेट की प्रॉब्लम है, जिनकी आंतों में, इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, उनको इस तरह की चीज़ों को खाते ही एकदम दर्द वगैरह हो जाता है, उनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और उनको तो ख़ास तौर से ऑर्गेनिक ही खाना होता है। आजकल ऑर्गेनिक दालें भी आ रही हैं, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ समझते हैं नेक्स्ट, देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्यूर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन 2 क्रॉप्स। पहले चीज़ तो इन्होंने ये बताई है कि सॉइल फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स का सब्स्टिट्यूट ढूंढना है, जो कि क्या है, ऑर्गेनिक मैन्यूर। सब्स्टिट्यूट से मतलब उसकी जगह जो हम कोई दूसरी चीज़ यूज़ करें वो ना डालकर, तो क्या है, मैन्यूर है, ऑर्गेनिक मैन्यूर।
क्लियर। जो ऑर्गेनिक चीज़ों से बना हुआ, अब ऑर्गेनिक चीज़ें क्या होती हैं? ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं प्लांट वेस्ट, ओके, या एनिमल वेस्ट, वो सब ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिनसे खाद बनती है। जैसे गोबर खाद मैं आपको बता सकती हूँ एक, है ना। तो अब हमारा आता है दूसरा पॉइंट, इन्होंने बताया कि लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड बिटवीन टू क्रॉप्स, इन बिटवीन सॉरी, तो दो क्रॉप्स के बीच में फील्ड को जो है कुछ समय के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दें, मीन्स वहाँ पर कुछ भी ना उगाया जाए। ये हमारा 2 प्रिकॉशंस हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया है, ये मैन्यूर का बेनिफिट है। नेक्स्ट वीडियो में हम मैन्यूर का बेनिफिट समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।